वीडियो मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति की व्याख्या करता है और पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। दाएं लोब और बाएं लोब के महत्व को समझाया गया है क्योंकि वे अगली जन्म प्रजातियों के योगदान करता है और परिवार या समाज की स्थिति भी है। ओम 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 ओम। हेलो दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ और आज हम आत्मा को और विस्तार से जानेंगे क्योंकि यह आत्मा का दूसरा भाग है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। जीवात्मा के बारे में उन्होंने कहा है कि ममो वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इसका अर्थ यह है कि जीवात्मा परमात्मा का ही वंशज है और वह सनातन है। यह जीवात्मा प्रकृति से ढका रहता है। 5 महाभूत और 3 अंतःकरण। 5 महाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 3 अंतःकरण है मन, बुद्धि और अहंकार। इससे ढका रहता है। पूरी सृष्टि का आधार चेतन सत्ता है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। यह सबों का आत्मा है। ब्रह्म जीव के अंदर मौजूद है पर हम सबको पता नहीं है। जिसने इस साक्षी पुरुष को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया, उसने ईश्वर को जान लिया। जीवात्मा जहाँ अल्पज्ञ है वही परमात्मा सर्वज्ञ है। इसीलिए परमात्मा को आत्माओं में श्रेष्ठ कहा गया है। भीतरी आत्मा बिंदु विसर्ग में रहता है। भीतरी आत्मा का ही परछाई जीवात्मा है जो हमारे हृदय चक्र में रहता है। अब प्रश्न ये आता है कि मृत्यु के समय जीवात्मा क्या क्या लेकर निकलता है। मृत्यु के समय जीवात्मा मणिपुर चक्र से अग्नि तत्व को लेता है, फिर हृदय चक्र से प्राण को लेता है। इसके अलावे हृदय चक्र में ही जीवात्मा का स्थान है। उससे ऊपर इंद्रिय का विषय के साथ दाहिनी खोपड़ी में मन रहता है तथा मन में ही इच्छा उत्पन्न होता है। जैसे राजा जर भरत को हुआ वैसे तो वो तपस्वी थे पर उनकी हिरण से बहुत प्यार था। इसीलिए मृत्यु के समय दाई खोपड़ी में हिरण की देखभाल की इच्छा मन में आ गया। इसलिए उनको हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा। पर वे तपस्वी तो थे ही, जल्दी ही उस योनि से बाहर आए। उनको समझ में आ गया ये इच्छा ठीक नहीं और तप के बल पर निकल गए। अब हम बाएं खोपड़ी पर चलते हैं। इस खोपड़ी में संकल्प और कर्म के साथ पाप पुण्य का लेखा जोखा रहता है। हम जन्म के साथ ही प्रारब्ध को लेकर आते हैं। वैसे कर्म 3 तरह के होते हैं। एक है प्रारब्ध जो हम जन्म के साथ लेकर आते हैं। दूसरा है क्रियमान कर्म जो हम अभी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। यह क्रियमान और संचित कर्म को हम योग ध्यान साधना द्वारा कम कर सकते हैं। संचित कर्म वह है जो पहले से जमा रहता है, उसमें से थोड़ा लेकर हम जन्म लेते हैं। पाप पुण्य का लेखा जोखा से ही हमारा उत्तम या अधम कर्म के साथ किस परिवार में जाना है निर्धारित होता है। यही कर्म का हिसाब है। ओम शांति शांति शांति। हेलो दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इसीलिए मैं सबको थैंक्स देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।